सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड करेंटली अभी बहुत हल्ला मचा हुआ है मार्केट में एसएससी सीजीएल के रिज़ल्ट को लेकर। जैसा कि आपको पता है रिज़ल्ट आने वाला ही है। अभी कोई श्योरिटी तो नहीं है, बट बहुत लोग क्लेम कर रहे थे कि 24 को आएगा, फिर बोला 25 को आएगा, फिर बोला 27 को आएगा। सो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है कि आपको पता होगा कि 27 को बहुत पैनिक क्रिएट हो गया। किसी ने बोल दिया कि जीरो बोनस हो रहा है कंप्यूटर में। एंड उसके बाद ये भी बोला कि 27 को इतने बजे तक रिज़ल्ट आ जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई ना तो रिज़ल्ट आया ना बोनस का पता है। तो मैं बस यही मैसेज कन्वे करने आया हूँ कि किसी को घंटा कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। सब तुक्के मार रहे हैं। मैं भी अभी यहाँ के कोई तुक्के मार सकता हूँ। और देखो 10 लोग अलग तरह की बात करेंगे तो किसी का तो बात सही होगा, और जिसका बात सच हो जाएगा लोग फिर उसको फॉलो करने लगेंगे कि देखो इसके पास तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड सेकेंडली सोर्स इनका क्या है, तो इनका एक ही सोर्स है, वो है ट्रस्ट मी ब्रो। इन सालों किसी से भी आप अगर सोर्स पूछोगे ना कि इनका सोर्स क्या है, तो एक ही सोर्स है, ट्रस्ट मी ब्रो। किसी को घंटा कोई नॉलेज नहीं है। कोई अगर गगन प्रताप जैसा आदमी वो अगर बोले ना एक बार का डेट, बोनस कितना है वो भी नहीं बता सकते। अगर डेट बताए ना कि इतने तारीख को रिज़ल्ट आएगा तो मैं मान भी सकता हूँ। नहीं तो इनको भाई जिसके 1000 2000 5000 सब्सक्राइबर है उसकी औकात ही नहीं है भाई ये सब बताने की। और दूसरा की बात कि आजकल जो हल्ला मचा हुआ मार्केट में कि किसी के पीए ने बोल दिया तो किसी के रिलेटिव ने बता दिया, यार ये सब चीज़ें कोई बताता है क्या? अगर बताना ही होता तो पहले ही बता देता कि कंप्यूटर ऐसा आने वाला है, और उसका वो रिलेटिव तैयारी करके चला जाता। सो दीज आर वेरी बेसलेस थिंग्स। और जहाँ तक बात रही बोनस की, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि एटलीस्ट 2 से 3 बोनस तो होने ही हैं। और मेरा ऐसा गट फीलिंग है कि 4 से 5 बोनस होंगे। एंड सी हो सकता है कि नहीं भी हो, जीरो बोनस की भी एक पॉसिबिलिटी है, बट ये बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। और अभी क्या हो रहा है ना कि जिसके 300 से 320 मार्क्स है और कंप्यूटर पास है वो लोग भी डरे हुए हैं, और जिसके 320 से 360 मार्क्स है और कंप्यूटर में लटके हैं वो भी डरे हुए हैं। तो इन दोनों को मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूं, कैसे रिएक्ट करूं। दोनों अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। गलत यहाँ पर बस एक है, कोई अगर गलत है यहाँ पर तो वो सिर्फ एसएससी है। इतना डिले कर ही क्यों रही है? और अगर उसको लग रहा है कि कंप्यूटर में इतने लोग, लग क्या रहा है एक्चुअली, जब आंसर किया आया और कंप्यूटर में इतने लोग फेल हो गए, डेटा आ गया, तो उसी के बाद उसको रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए था कि वो क्या करने वाले हैं, नहीं करने वाले। कंप्यूटर में इतना डिले क्यों हुआ इस चीज़ में, मुझे ये समझ में नहीं आया। और इसके वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया मैंने लास्ट ईयर कि मैं यूपीएससी में स्विच कर गया। नहीं तो सच में अगर कोई एसएससी कोई अपनी ज़िंदगी बना के बैठा है तो कंप्लीट टाइम वेस्ट है। अगर आपने 1 या 2 साल दे दिए इसको, तो इससे ज़्यादा आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। बहुत कीमती समय है आपका। डोंट वेस्ट योर प्राइम एजेस। एंड और जो भी ये लोग मतलब है बोनस वाले, मुझे तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से, मतलब जो भी ये लोग हैं सोर्स वाले कि इतने बोनस है उतने बोनस है, मतलब कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग? और इनको इतना ही पता है तो डेट बता देना कब आएगा रिज़ल्ट। कोई ठीक नहीं है, मार्च में भी नहीं आए, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आए, किसी को कुछ नहीं पता है ब्रो। नो वन हैज़ एनी आइडिया रिगार्डिंग एनी थिंग। और एसएससी के फील्ड में तो वैसे ही कचरा भरा है, मैं तो देखता ही रहता हूँ वीडियो। मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है, बट वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं व्यूज़ के लिए। हज़ार हज़ार सब्सक्राइबर होंगे हार्डली, बट स्टिल कुछ भी बना दे रहे हैं। मतलब अजीब 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 किस्म के लोग हैं यार। एक चीज़ और, वो जो मॉक 101 वाले सर है, उनसे भी मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ कि मतलब आपने सर अपना काम कर दिया। जो 2-3 दिन का विंडो मिला था ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, आपने बंदों को आईआईटी और एनटीपीएल के सोर्सेज दे दिए, क्वेश्चन चैलेंज कर दिए स्टूडेंट्स ने, आपका काम ख़त्म हो गया सर। वहाँ से आप फिर ज़बरदस्ती हल्ला कर रहे हो कि मेरा सोर्स है तो 4 से 5 कन्फर्म है तो बोनस इनिवेटेबल है। ये सब मत करो ना। आप बच्चों को फंसा के क्यों रख रहे हो? आपने अपना काम कर दिया, अब आओ एसएससी जाने, उसका काम जाने बोनस करना है कि नहीं। मतलब ज़बरदस्ती का वो गाली खा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड मतलब एब्यूज़ तो नहीं ही करना चाहिए, बट अब क्या ही बोले। आप लास्ट टाइम पे अगर एकदम से जीरो बोनस बोलोगे और जो कि आपका सोर्स गलत भी निकल गया, 27 को रिज़ल्ट भी नहीं आया, तो कोई मतलब नहीं था वो चीज़ करने का।
इससे अच्छा था कि आप कुछ नहीं बोलते, या अगर आप बोल ही दिया बैक करके कि 4 से 5 बोनस होंगे तो उस बात पे रिलाई करो एटलीस्ट। और सी लॉजिक इज़ अगेन, मैंने जैसा कि बताया 90% फेल है सीपीटी में, 50% से ज़्यादा नॉन सीपीटी फेल है। देयर इज़ नो ऑप्शन कि बोनस ना हो, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। दिस वुड बिकम नेशनल लेवल न्यूज़। तो इससे बचने के लिए एसएससी के पास बोनस ही एक ऑप्शन है और वो कुछ कर नहीं सकती। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है। सो अभी के लिए लेट्स नॉट फाइट, जो जिस भी कैटेगरी में है, बोनस गैंग, तुक्का गैंग, ये सब बंद करके आई थिंक अपना कीमती समय आप लोग वेस्ट ना करें। बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया, कुछ लोग सुसाइड्स की भी बात कर रहे हैं। सी दिस इज़ नॉट योर लास्ट एग्ज़ाम, इसके बाद और भी बहुत एग्ज़ाम है। अभी जैसे मैं अपना ही बताऊं तो आईबी का इंटरव्यू है, उसके बाद सीएचएसएल का मेंस है, और इवन अगर आपको कुछ नहीं भी है तो आप वापस से सीजीएल की तैयारी करो ना 2026 की। बट अगेन अगर आपके 1-2 साल हो गए तो मैं तो बोलूँगा ये भी मत करो, आप किसी और चीज़ में स्विच कर जाओ, और इसको साथ साथ आप मॉक वॉक दे के करो। पूरा टाइम इसमें डेडिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिजनेस बना के रखा हुआ है, सारे टीचर्स आपका चू बना रहे हैं। ओके, सो ट्राई टू यूज़ योर टाइम वेरी जुडिशियसली, इन सब चीज़ों में ना पड़े, एंड डोंट फाइट एंड डोंट पैनिक। आपस में ना लड़े, पैनिक ना करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है भगवान पे भरोसा रखें। अगर उनको देना होगा आपके लिए, वो चीज़ सही होगी तो आपको मिल जाएगी, नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगी। एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। मैंने जब अपना वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म डाला था तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो डाला था, तो मैं तो ऑप्टिमिस्टिक होकर ही बनाया था कि मेरा सीपीटी भी पास होगा। तो आप भी वैसा ही सोचो, ट्रस्ट करो, जिस भी आप रिलीजन में मानते हो उसमें ट्रस्ट करो, और जस्ट वेट कर लो रिज़ल्ट का। 1 वीक के अंदर मुझे लगता आ ही जाएगा, मतलब मेरा कोई सोर्स नहीं है, पहले ही बोल दूँ, तो आ ही जाएगा। तो फिर देख लेना क्या होगा क्या नहीं होगा, और तब तक इट्स बेटर कि आप आगे लाइफ में मूव ऑन करो और किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ। कोई मतलब नहीं है इधर टाइम वेस्ट करने का। और एसएससी की ही गलती है ये कि 2 महीने से रिज़ल्ट नहीं निकाल रही है, इतना लेट क्यों कर रही है भगवान जाने। अगर अभी तक रिज़ल्ट दे दिया होता तो मतलब किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं होता। सो अगेन, और एक और चीज़ कि किसी भी टेलीग्राम चैनल से अभी के लिए प्लीज़ दूर रहो आप लोग, टेलीग्राम से दूर रहो। ओके, और इसके चक्कर में मत बैठे रहो यार, है ना। और टेलीग्राम से तो बिल्कुल ही दूर रहो। किसी को घंटा नहीं पता कि कितने बोनस होंगे, नहीं होंगे, कौन से क्वेश्चन में बोनस होंगे, किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। हाँ, एक लॉजिक से अगर आप पूछो तो कोर में बता सकता हूँ, कंप्यूटर में तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि कौन से क्वेश्चन सही है गलत है, क्योंकि मैं कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक्सपर्ट होता तो मेरे मार्क्स नहीं आ जाते 27+ कंप्यूटर में। बस इतना समझ में आता है कि लास्ट ईयर जो सीपीटी 27 वाला कट ऑफ होता है उसमें हार्डली अगर 5% लोग फेल थे, तो इस बार 90% से ज़्यादा लोग फेल है। तो ये चीज़ बस मुझे समझ में आती है लॉजिकली कि इसको काउंटर करने के लिए एसएससी को कुछ करना पड़ेगा। बाकी कोर में मैं आपको बता सकता हूँ कि 2 क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल लग रहे हैं कि बोनस होंगे, ठीक है। एक है पैरेलल पाइप वाला मैथ्स में, और एक जीके में बाढ़ ब्रह्मपुत्रा वाला, और एक आपका जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है उसका तो ऑप्शन चेंज होगा, आप लोग को पता ही है। इसके अलावा सस्पिशियस तो बहुत सारे क्वेश्चन है, एसएससी है वो कुछ भी कर सकती है, बट ये 2 अभी के लिए आप मान सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाईली लाइकली कि ये 2 क्वेश्चंस में बोनस हो, ठीक है। तो इसके लिए आप अब इसी चीज़ों में कितने दिन तक फंसे रहोगे। आई वुड सजेस्ट कि इन सब चीज़ों से निकलो, और जो आगे के लिए 26 के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रिपेयर करें, इन सब चीज़ों में अपना ध्यान ना दें। अगर मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर किसी के 340-50 मार्क्स आ रहे हैं इस बार, तो अगले बार फिर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लाइफ में एक ही बार अच्छा कर सकते हो। ओके, सो टिल देन टेक सम रेस्ट, एंड अपना मेंटल जो आपका मतलब जो मेंटल पीस है उसको बनाए रखो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ज़्यादा कोई चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड टू एवरीवन। होप कि आप सबको आपकी डिज़ायर्ड पोस्ट मिल जाए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।